की सारी रिकॉर्डिंग है, सारे प्रूफ मेरे पास रखे हैं। और उसकी चाची कह रही है अगर तो उसकी वाइफ होती तो वो है ना तेरे को मेरे घर में ले जाके रखता, तो उसके अकेले जब भी तो ऐसे अलग अलग रह रही है। कार्रवाई हुई उसके बाद है ना जाके वो उसके बाद वो कहने वहाँ से राजीनामा मेरे को सबके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन आज भी उसके घर वाले मुझे रखेल बोलते हैं और उसकी चाची वाची उस दिन में 30 तारीख बच्चे के इलाज के लिए बोलते हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ उसकी बहन बेचती रहती है, वो खिलाता रहता है कि इससे बच्चा हो जाएगा उससे बच्चा हो जाएगा। और ना मेरे बाप है ना भाई है ना कोई है, माँ दूसरों के यहाँ काम करके हम लोग को पालिए पोसिए। कभी 2.5 दिन का झोपड़ा, कभी किधर अलग अलग जगह कमरा दे के रखा। मैं बोलती रही उससे हमेशा से कि मेरे को अपने घर के सामने लेकर चल, घर के सामने लेकर चल। क्या मेरी शादी 2012 में हुई थी, 15 तारीख 10वां महीना। और उसने अपने भाई के घर पे जाके छुपके से मेरे से निकाह किया था। उसके बाद कई महीनों बाद उसने मुझसे कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज भी फर्जी था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि 6 महीने का एग्रीमेंट होता है, कितने का होता है। उसने मेरे साथ बहुत धोखा किया, उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। रोज़ डेली घर के अंदर मेरा रेप करता था, मुझे ड्रिंक करवाता था और बहुत कुछ करता था मेरे साथ। मैं उसे जब बोलती थी कि मुझे घर वालों से मिला, इससे मिला, उससे मिला, ऐसे करते करते फिर उसने क्या करा, 2021 को मैंने उसके ऊपर केस किया। 2021 को उसने मेरा हाथ पैर जोड़े, मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने केस वापस से लिया। उसके घर वालों ने भी बोला हम तुझे अपनाएंगे, लेकिन फिर उसके बावजूद भी 2021 से अभी तक का टाइम है। मैं उससे किराया मांगती हूँ, नहीं देता है। बहुत देर से भीख मांगने पर 4-5 दिन हो जाते जब देता है। गंदी गंदी गालियाँ बकता है, उसके घर वाले गालियाँ बकता है। अभी 29 तारीख को मैं जिस लड़की से उसकी शादी करवाने वाले हैं, उसके घर वाले उसके चाचा की लड़की अर्शी, मोबिन की बेटी, उसके मतलब उनके घर गई तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी। मेरी ननद ने मुझ पर गंदे गंदे आरोप लगाए कि तू धंधा करवाती है, तू है ना 10 के नीचे आती है। मेरे हस्बैंड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। उस दिन से अभी तक ये मेरे पास भी नहीं आया। उसके बाद पैसे मांगती हूँ तो ये मुझे रुलाता है, ऐसे करता है कि मैं तुझे कहाँ से ला के दूँ, मरवा के ला के दूंगा कि ये करवा के जा, तुझे जहाँ से लेना है तू ले ले, सारी रिकॉर्डिंग है, सारे प्रूफ मेरे पास है। और उसके बाद अभी जब मैं उसको बोलती हूँ कि नवाजी आके मेरे पास रह लो, मेरे पास रह लो, तो नहीं रहना चाहता है। वो कहता है तेरी कोई औकात है क्या मेरे साथ रहने की, तू रंडी है, फलाना है, ढमागड़ा है, ये सब बोलता रहता है। और उसने मुझसे ऐसी ऐसी मतलब गंदी गंदी हरकतें करने की कोशिश करी, मतलब रेप के अंदर, कि ये कर लो वो कर लो। मैं तकलीफ में भी रहती थी तभी मेरे साथ सोता था। और उसके घर वाले एक ही बात कहते कि तू रखेल थी, रखेल है और रखेल ही रहेगी। और हमारे जो चाचा की लड़की, मैं सर इंसाफ चाह रही हूँ, बस मुझे इंसाफ दे दो क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है। क्या आपको ब्लैकमेल कहते हैं? वीडियो फोटो तो नहीं, वीडियो तो नहीं, बस ऐसे कहता है कि तुझे छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी, नहीं करेगी। और उसके घर वाले सिर्फ एक ही आरोप लगाते कि ये रखेले, इसको रखेल की तरह रख, भाई घर पे मत लेकर आइयो। उसकी बहन, उसके भाई और उसकी माँ, उसका बाप, उसका सबसे मेन है उसका बहनोई भी उस दिन मुझे कह रहा था जब तुझे जो करना कर ले, कोर्ट पे से ले ले, तेरी कोई औकात है कि हमारे सामने बोलने की, मतलब गालियाँ बक के बोला कि बंगालन है तू, फलाना है, ऐसा वैसा। और ये मेरे साथ ऐसे ही धीरे शोषण करता रहा। कम से कम आज मेरे को 12 साल हो गए, 1 साल तो उसने मेरे साथ ऐसे ही गुजारा था। आज किसके पास आए? आज मैं इनके पास आई। दरगाह थाने वालों ने भी कोई नहीं किया। मेरे को उसरी गेट थाने पे बुलाया था क्योंकि मैं उसरी गेट पे रह रही हूँ, तो मुझे उसरी गेट थाने पे बुलाया था। उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने लेटर वहाँ पहुँचा दिया दरगाह थाने में। दरगाह थाने वालों ने मुझे कोई कॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मेरी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरा कोई नहीं है। एसपी को मिलना है जी, किससे मिलना है? एसपी से मिलने आई हूँ मैं, और ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है सर, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। अब क्या आपको न्याय चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए कैसे भी करके। मुझे उसके घर जाना है, वो इज्जत चाहिए जो एक लड़की को मिलती है। मैं रखेल सुन के पागल हो चुकी हूँ। आपकी माँ किस तरह से आपको पाला पोसा? वो दूसरों के घर पे काम करके पाला है उन्होंने हमें। हम सिर्फ 2 ही बहन हैं, उसकी शादी हो गई है, मेरी भी हो गई है, लेकिन मेरी शादी फर्जीवाड़े से हुई थी।